चुगल चोट्टी जीजी ने आखिरकार वही अपनी भाभी को गालियां पड़वा ही दी ना। यही चाहती थी तुम दोनों माँ बेटियां तो कि हाँ उसको गाली पड़ जाए अच्छे से, तो इसलिए चुगल चोट्टी जो जीजी इनका नाम रखा है ना बिल्कुल सही रखा है। गाइस इन लोगों से अब सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा है ना, तो ये लोग उंगली टेढ़ी कर रहे हैं। भले ही घर की बहू को गाली पड़े लेकिन भाई हमें व्यूज आते रहने चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ बेंगलोर वाली जीजी जो चुगल चोट्टी जीजी है और इनकी माता श्री। माता जी नमस्ते। ये दोनों माँ बेटी मिलकर गेम खेलती है। पता है इनका टाइटल थंबनेल सब देखना आप लोग किस किस तरह के टाइटल डालती है। चुगल चोट्टी जी जो पूरा एक वीडियो छापती है, वीडियो में कुछ नहीं मैगी वगैरह ये वो, मतलब पूरा नॉनसेंस वीडियो, पूरा टाइम पास वीडियो बना देती। आखिरी के कुछ समय भाषण देती है इतना लंबा चौड़ा और बोलती है मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ इस टॉपिक पे, तुमने सब तो कह दिया जीजी और क्या कहती तुम ये बताइए। उधर से माता जी का भी यही सब रोना धोना सब कुछ बोल देगी और फिर बोलेगी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ गाइस। ओ भगवान, तो फिर क्या कहा तुमने जो कहा था मुझे ये बता। गाइस चुगल चोट्टी जीजी से किसी ने सवाल पूछा कि जो बड़ी भाभी है उसे क्यों नहीं बताया प्रेगनेंसी रिवील, उसको क्यों नहीं की कि जो भंजना है वो प्रेग्नेंट है, वो तो घर की बड़ी बहू रानी है, उसकी वजह से तो तुम लोगों को व्यूज मिलते हैं सबको। तो चुगल चोट्टी जीजी बोलती है मेरा कंटेंट थोड़ी था, मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी थी को मैं रिवील करती, जिसकी प्रेगनेंसी उसने नहीं बताया तो मैं क्या करूं। अगर मेरी प्रेगनेंसी होती तो मैं ज़रूर बताती। ओ मेरी आदत नहीं है इधर की बातें इधर करने की, इधर की बातें इधर करने की, मेरी चुगली लगाने की आदत नहीं है। ओ माय गॉड, आपका नाम ही चुगल चोट्टी जीजी रखा गया है तो कि आप चुगली नहीं करते हो? नहीं करते हो सच्ची में? गाइस इन लोगों ने सोचा कि हम लोगों को जो भंजना है उसको बुलाया था सिवान के वापस आ जाओ यहीं पे, तो उसने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि पिछली बार उसके साथ जो कुछ भी हुआ है और अभी भी 3-4 महीने में जो कुछ हुआ है ऑडियंस ने देखा है। भले ही आप लोगों ने प्रेगनेंसी रिवील नहीं करी थी लेकिन ऑडियंस को सब पता था, हिंट मिल गया था। वो भंजना को बोलती थी ऐसे मत झुको, पैर मत छुओ, ऐसे और उसमें मत बैठो। जब भी भंजना सब काम करती थी। आंटी जी को तो मालूम था ना कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है, फिर भी आपने एक बार जो हुआ उसके बाद भी फिर से उससे वही सब काम करवाया और बोलती है सब भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, भगवान सब देखता है, भगवान सब देखता है। भगवान खुद बोलता है भाई कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर हम कहीं जा रहे हैं सड़क पर और हमें सामने दिख रहा है गड्ढा, फिर भी हम आंख बंद करके कूद जाएंगे भगवान के भरोसे ही। ऐसा नहीं होता है, हम उस गड्ढे से बचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर हम गिरते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि भाई भगवान भरोसे। जानबूझ के आप गड्ढे में गिरोगे तो उसमें भगवान क्या करेगा, पहले तो ये बताइए। तो आंटी जी उससे पूरा काम करवाती थी और उसे ट्रोल भी करवाती थी। अगर उसने खाना बनाया रोटी बनाई तो आंटी जी सब्जी में तड़का लगाने पहुंच जाती थी और फिर सब्जी में तड़का हमने लगाया। मतलब आंटी जी अपनी बहुओं से ही कंपटीशन करती है। अगर किसी ने उसकी बहू की तारीफ कर दी आंटी जी को फूटी आंख नहीं बहाता है। आंटी जी सोचती है उसकी कैसे तारीफ कर दी, ये काम तो मैंने किया था, मतलब खुद क्रेडिट लेने आ जाती है। ऐसे ही चुगल चोट्टी जीजी से किसी ने पूछा कि आप बता देते जब आप दिन भर अपनी बड़ी भाभी से फ़ोन पे बातें करते हो दिन में 3 से 4 बार, तो आप उसे ये नहीं बता सकते हो कि भंजना भाभी छोटी भाभी प्रेग्नेंट है। इतना तो तुम लोग चुगली करते हो, या इतनी चीज़ नहीं बता सकते हो कि ये बोलती है कि बड़ी भाभी से मेरी बात होती है और जो छोटी भाभी भैया है उनका जो छोटा कपूत है राजकुमार, उसकी बात इनके हस्बैंड से होती रहती है। तो इनका ये मानना है कि मैं क्यों बताऊं, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने सबसे पहले अपनी जेठानी को बताया, फिर अपनी ननंद को बताया, फिर अपनी भाभीयों को बताया, फिर अपनी माँ को बताया। मतलब ये भंजना को ट्रोल करवाना चाहती है कि भंजना का फर्ज था कि अपनी जेठानी को बताए। भंजना अपनी जेठानी को इम्पोर्टेंट देती कहाँ है, वो तो शुरू से ही इन लोगों को इग्नोर करती है। उसे पता है
ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, वो कंट्रोवर्सी में पड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। फिर चुगल चट्टी जीजी ने बोला या तो भंजना बताती या कपूत बता देता या तो फिर मम्मी बताती। फिर बोला नहीं नहीं मम्मी भी सेकेंडरी है, मम्मी भी क्यों बताए। भाई जब मम्मी के सामने आंटी जी के सामने इन्होंने आपको फ़ोन लगाया तो आंटी जी इतना तो बोल सकती थी कि बड़ी भाभी को भी लगा दो, उसे भी बता दो। तो क्या वो नहीं बताते? जब हमारे छोटे कुछ काम करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है, तो घर के बड़ों का फर्ज रहता है कि उन्हें रास्ता दिखाए कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन ये लोग खुद ही ये चाहते हैं कि जो छोटी बहू है उसे कंट्रोवर्सी में घसीट कर लाए। ये लोग प्रेगनेंसी के कंटेंट छापते, यहाँ आते तो बहुत दिखाती आंटी जी मैं अपनी बहू की सेवा कर रही हूँ, मतलब उसे गाली खिलवाती। अब वो अपने मायके में है, उसे इस जगह पर गिलास, जगह पर फल फ्रूट, जगह पर पानी, जगह पर दूध, जगह पर चाय सब मिलता है। वो यहाँ आती तो आंटी जी दे तो देती फिर भी, लेकिन मुंह में कैमरा घुसा के उसके वीडियो बनाती और फिर लोगों से गालियाँ खलवाती कि सास सेवा करवा रही है ना। इसलिए उसने आने से मना कर दिया। अब इन लोगों को मिला नहीं कंटेंट, तो अब ये सब बातें करके उसे गाली खिलवा रहे हैं। जहाँ पर कल तक उसे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे कि अपना ध्यान रखो, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ये खाना वो खाना, और वहीं पर अब लोग उसके कमेंट बॉक्स में जाकर देखना उसे गालियाँ दे रहे हैं। अपनी जेठानी को नहीं बताया, अपने जेठ को नहीं बताया, तो इसको नहीं बताया, तो उसको नहीं बताया। फिर ढिंडोरा नहीं पीटते, हमारे यहाँ तो नहीं पीटते। जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है बस वो अपने घर में जितने लोग रहते हैं उनको भी नहीं बताते, सिर्फ एक को ही बताते, उसके मुंह से सबको पता चल जाता है। जो प्रेग्नेंट होता है वो सबको जा के नहीं बोलते मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाय मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाय मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये नहीं करते हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर ससुराल में बहू है और वो प्रेग्नेंट है तो वो फिर अपनी सास को बता देगी, अपने हस्बैंड को बता देगी, बस। इसके अलावा सास को जिनको बताना है वो बताएगी। हमारे में तो खुद ही पूछ लेते हैं बहू को कुछ है क्या, तो हाँ ऐसे ऊपत के कोई नहीं बताता, खुद से कोई नहीं बताने जाता है। तो भाई ये क्या बात का बतंगड़ बना रहे हो आप लोग। वो प्रेग्नेंट है, उसका ध्यान रखो। हर जगह कंटेंट घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह व्यूज़ बटोरने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे उसे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। उसने अपने ब्लॉग में बोला भी था कि गाइस मुझे अच्छे अच्छे विशेष देना, मुझे प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करना, लेकिन अब इन लोगों की वजह से उसे मिल रही है हेट। तो गाइस आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल हो तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।